चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारी जिंदगी को, हमारे रक्त के कण कण को प्रभावित करता है और सूर्य न हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं हो सकता। सूर्य जब किसी व्यक्ति को बीमारी देता है तो ये बीमारी, कहते हैं, उसके हड्डियों तक, उसके जड़ तक पहुंच जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य का बीमारियों के साथ क्या संबंध है और अगर सूर्य की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई हो या होने की संभावना हो तो क्या उपाय करने चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के बीमारी कनेक्शन के बारे में। से आप सेहतमंद रहेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे और सूर्य की कृपा से कैसे आपके रोग दूर होंगे, इस बात को भी समझेंगे, इस बात को भी जानेंगे। तो सूर्य का रोगों से, बीमारियों से कितना गहरा संबंध है और सूर्य हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु, इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में, इसके उपरांत कर्क राशि में रहेंगे। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों के साथ और बीमारियों के साथ क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह के दो पहलू हैं ना, दो सिक्के हैं। एक ग्रह का अच्छा प्रभाव वाला पार्ट है और एक ग्रह का बुरा प्रभाव वाला पार्ट है। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। कोई शरीर के आंखों को प्रभावित करता है, कोई हड्डियों को करता है, कोई लिवर को करता है। अलग अलग जो शरीर के हिस्से हैं वो अलग अलग ग्रहों के साथ, राशियों के साथ जुड़े होते हैं। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर है तो जिस हिस्से से उसका संबंध है उस हिस्से में निश्चित रूप से समस्या आ जाती है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। सूर्य शरीर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह की सेहत चाहिए, सूर्य का मजबूत होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। ये शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कोई भी तरह की बीमारी हो, अगर आपका सूर्य प्रबल है तो आप मोटे तौर से बीमार नहीं होंगे, मोटे तौर से आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी संभावना बनी रहती है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। आपकी कुंडली के सारे ग्रह लगभग ठीक हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छोटी मोटी बीमारियां निरंतर आपको लगी रहेंगी। कभी ये बीमारी हो जाएगी, कभी वो बीमारी हो जाएगी। जो बीमारी वाला पार्ट है वो मोटे तौर पे आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और जब ये ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो आप बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। आपके सारे ग्रह बेहतर होंगे और सूर्य कमजोर होगा तो भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। सूर्य मोटे तौर पे हमारी आंखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे हृदय को और ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सूर्य की जो पहली समस्या है वो है नेत्र रोग, आंखों की बीमारी। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है।
आंखों की रोशनी के पीछे दो ग्रह होते हैं, एक सूर्य और एक शुक्र। लेकिन सूर्य ज्यादातर नेत्र ज्योति का कारक होता है, आंखों की रोशनी से संबंध रखता है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है, आंखों में दिक्कत आती है, आंखों की समस्या होती है अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य अगर कमजोर होगा तो आंखें कमजोर होंगी। सूर्य अगर खराब होगा तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे घटेगी। अंतर समझिए, सूर्य का कमजोर होना चश्मा लगवा देगा, आई साइट वीक कर देगा। लेकिन सूर्य अगर खराब होगा तो आपको ग्लूकोमा की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या या आंखों की रोशनी घटने की समस्या परेशान करती है। और खास तौर से जो सूर्य वाला पार्ट होता है वो होता है 48 से 60 तक, 48 साल से लेकर के 60 साल तक। तो अगर सूर्य खराब होता है तो 48 से 60 साल के बीच में आंखों में दिक्कत आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर सूर्य की वजह से आंखों में दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करेंगे। सूर्य के सामने बैठ करके जितना सुबह जल चढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। 6 बजे 7 बजे तक जल चढ़ा दें। सूर्य के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। प्रकाश वाले कमरे में या प्रकाश वाले घर में रहने का प्रयास करें। ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का प्रकाश नियमित रूप से आता हो। और इसके अलावा किसी विद्वान से सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य की दूसरी समस्या है हड्डियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द बोन्स। सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। जो बोन डेंसिटी होती है, हड्डियों की मजबूती होती है, या जो हड्डियां होती हैं, इसके साथ डायरेक्ट एसोसिएशन सूर्य का होता है। हड्डियों के साथ जो नर्व हैं, नसें हैं, नसों का संबंध होता है शनि के साथ। तो सूर्य और शनि बेसिकली हड्डियों में पेन पैदा करते हैं, लेकिन हड्डियों की मजबूती के पीछे जो सीधा संबंध होता है वो सूर्य का होता है। सूर्य की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की, कैल्शियम की शरीर में कमी होती है, जिस वजह से हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में पेन होता है। खास तौर से घुटनों में जब दर्द होता है या एड़ियों में दर्द होता है, ज्यादातर इसके पीछे सूर्य होता है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग देता है तो चलने फिरने में मुश्किल होती है। आदमी चलता तो है लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी कठिनाई के साथ धीरे धीरे दर्द सहते हुए चलता रहता है। और शनि जब हड्डियों को प्रभावित करता है तो आदमी का चलना फिरना बंद हो जाता है। ये एक अंतर है। तो सूर्य अगर हड्डियों का रोग देगा तो कठिनाई से, दर्द के साथ, दिक्कत के साथ आप चलेंगे फिरेंगे, ये संभावना बन जाती है। सूर्य जब दिक्कत देता है तो पीठ में काफी दर्द होता है, बैकएक काफी होता है और रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या परेशान करती है। क्या करना चाहिए? अगर सूर्य की वजह से हड्डियों में दिक्कत हो रही है, सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या परेशान कर रही है, तो क्या उपाय करेंगे? पहला काम जो बहुत अहम है, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। और इसके बाद सूर्य के 21 नाम हैं। आप 21 नाम जानते होंगे, बहुत बार मैंने अपने कार्यक्रमों में बताया है। सूर्य के जो 21 नाम हैं, इन 21 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें। देखिए, एक नियम है आयुर्वेद का कि जब आग सेकनी हो, सर्दियों में आग सेकते हैं, तो आग सेकनी चाहिए पेट की तरफ से, यानी सामने की तरफ से, और सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए पीठ की तरफ से। ये आयुर्वेद का एक नियम है।
तो सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें ताकि सूर्य की रोशनी आपके शरीर में जा सके। इसके अलावा सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर हड्डियों की दिक्कत है, हड्डियों की समस्या है, तो तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। तांबे के लोटे से, तांबे के जग से या तांबे के गिलास से अगर आप नियमित रूप से पानी पिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की जो तीसरी समस्या है वो है कार्डियो प्रॉब्लम, हृदय रोग। सूर्य की जो खराबी है, कमजोरी नहीं, खराबी, याद रखिए, खराब होने में सूर्य के अंतर है और सूर्य के कमजोर होने में अंतर है। सूर्य की अगर खराबी हो कुंडली में, अगर सूर्य कुंडली में खराब हो तो अक्सर हृदय रोग का कारण बनता है। अक्सर हृदय रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं, अक्सर हृदय रोग की संभावना व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। सूर्य शनि का अगर संबंध हो या सूर्य राहु का अगर कुंडली में संबंध हो तो ऐसी दशा में हृदय से संबंधित बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सूर्य की वजह से हृदय रोग का अंदेशा हो, ये संभावना हो कि सूर्य की वजह से आपको हृदय रोग हो सकता है, तो नित्य प्रातः जल में रोली मिलाकर के सूर्य को जल अर्पित करें। जल में जरा सी रोली मिलाएं और नित्य प्रातः सूर्य देव को अर्पित करें। अगर हृदय रोग होने की संभावना है तो वो संभावना कम हो जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे, और तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। अगर आपको हृदय रोग हो गया है तो भी ऐसी दशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। तांबे का कड़ा या छल्ला ऐसी दशा में जरूर पहनना चाहिए। सूर्य की चौथी समस्या क्या है? सूर्य की जो चौथी समस्या है उसे कहते हैं तपेदिक, इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। टीबी एक समय में बड़ी खतरनाक बीमारी थी, लोग इससे बचते नहीं थे, लेकिन आजकल इसका इलाज हो जाता है। थोड़ी सावधानियों के साथ अगर इसके इलाज का पालन किया जाए तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो सूर्य की जो चौथी समस्या है वो तपेदिक है, टीबी है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर होगा तो शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। शरीर में जो एनर्जी का लेवल है अगर वो कम होगा तो आपको तपेदिक हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो सकती है। और सूर्य कमजोर हो तो शरीर की ऊर्जा इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको तपेदिक या टीबी होने की संभावना बन जाती है। सूर्य ज्यादा कमजोर हो तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, इन्फेक्शन उसके अंदर बहुत जल्दी चला आता है। ऐसे में व्यक्ति को तपेदिक होने की काफी संभावना होती है, ऐसे में व्यक्ति को टीबी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। इस समस्या से बचने के लिए भी सूर्य को जल दान करना चाहिए। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना आपको लगता होगा कि मूर्खता है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, जल कहाँ है, जल चढ़ाने से सूर्य तक कैसे पहुंचेगा। आप सूर्य तक जल नहीं पहुंचा रहे हैं, आप सूर्य को जल चढ़ा करके अपने शरीर में सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और यही सही तरीका है सूर्य की किरणों से फायदा लेने का। तो सूर्य को जल दान करें, नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं। अपने आहार में अनार और सेब का प्रयोग जरूर करें, अनार जरूर खाएं, सेब जरूर खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसी जगह पर रहें जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती हो। आप ऐसे कमरे में ना रहें, ऐसी जगह ना रहें जहां अंधकार हो, ऐसी जगह रहें, ऐसे स्थान पर रहें जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती हो। इसका फायदा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
सूर्य से संबंधित किसी भी बीमारी की दशा में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। पहली चीज है सूर्य की रोशनी। सूर्य के संपर्क में रहने से, सूर्य को जल चढ़ाने से, सूर्य की रोशनी लेने से सूर्य संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूसरा, सलाह लेकर के अगर आप माणिक्य भी पहनते हैं, रूबी भी पहनते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ आरा से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी देखिए, हम बहुत चीज से लगे हुए हैं नौकरी के चक्कर में। 8-9 साल हो गया। नौकरी नहीं मिल पा रही है आपको? जी। आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है अपनी? जी बाबा, बताइए। 12/4/1988। समय बताइए। समय 10 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? बागी। जिला क्या है? कौन से जिला में? बिहार में पड़ता है बाबा, आरा जिला है। आरा में? जी। तो आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कब से नौकरी नहीं है आपके पास? नौकरी 2009 से लगे हुए हैं। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ है, चंद्रमा राहु कुंडली में एक साथ और मंगल अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठ गया है। सबसे पहले तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याओं की संभावना बनती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से नवंबर दिसंबर के महीने में आपको नौकरी मिलेगी और फिलहाल वहां से, आरा से आपको हटना पड़ेगा, कहीं और नौकरी के लिए जाना होगा। नवंबर दिसंबर में नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मंदिर जाकर के देवी देवता के दर्शन कैसे करना चाहिए। हम सब मंदिर जाते हैं, देर या सवेर, कुछ लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं, लेकिन देवी देवता का दर्शन करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, ये चमत्कारी बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि सूर्य से संबंधित रोग और बीमारियां कौन सी हैं और इनको दूर करने का सही और सटीक तरीका क्या है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पे कालापन है, दाग धब्बे हैं, तो दूध में जरा सी हल्दी मिलाइए, सुबह और रात में सोने के पहले इसको चेहरे पे लगाइए और नॉर्मल पानी से, सादे पानी से इसको धो लीजिए। चेहरे के दाग धब्बे और कालिमा निश्चित रूप से दूर होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, वाद विवाद से आज बचाव करिएगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आज के दिन, और अगर आज गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपकी तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 85%।
कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याएं आज दूर होती दिखाई दे रही हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय आज मत लीजिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान बनाए रखिएगा। काम का दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, उसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रिश्तों की तमाम मुश्किलें आज के दिन दूर होंगी, लेकिन अपने काम में, अपने ऑफिस में, कारोबार में लापरवाही मत कीजिएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, रोजगार में लाभ होगा आपको। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आज के दिन, और धन के खर्चों को लेकर थोड़ी परेशानी भी दिख रही है। हालांकि किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय ना लें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। आज के दिन चोट चपेट से बचिएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई रुका हुआ काम आज के दिन बनेगा। करियर में आपको बड़ी सफलता भी आज के दिन मिलेगी, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखें। काम का प्रेशर उतना ही लें जितना कि पूरा कर पाएं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीना हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। गुरुजी, पहले आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से। आपसे बात करके लग रहा है गुरुजी भगवान से बात होगी। गुरुजी बताइए। बहन जी बताइए। हाँ गुरुजी, मैं बहुत, मेरे शादी को 12 साल हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे जानना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। जी, 1 अप्रैल 1981 दिल्ली में 6:56 पे गुरुजी सुबह। 6:55 पे? जी गुरुजी, सुबह 6:56 पे। कहाँ जन्म हुआ है? गुरुजी दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं अपने पति के बारे में? जी गुरुजी, 12 साल हो गया। मेरे पति बहुत नशा लेते हैं। और दूसरी बात, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 3 भाइयों के नाम से। मेरे हस्बैंड बड़े हैं, मेरे देवर लोग बनने नहीं दे रहे और मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत है गुरुजी। घर बहुत खराब हो चुका है, टूटा है, और ये नशा भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे को, मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर, बहुत परेशान करते हैं नशा करके। गुरुजी, ये नशा कब छोड़ेंगे? और किराए का ही सही, एक मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए कब घर करेंगे? क्या कभी कोई ऐसा योग है जो ये नशा नहीं छोड़ सकते? मेष लग्न बहुत है, करते। मेष लग्न है आपके पति का। राशि बनती है मकर। आपके पतिदेव की जो महादशा चल रही है वो शनि में शनि की चल रही है, और शनि में शनि की दशा चलने की वजह से अभी तो इनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। और इस गड़बड़ समय में एक तो इनके स्वास्थ्य का, इनके जीवन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी तरह के नशा छोड़ने की संभावना भी नहीं दिखती है। हालांकि आप हर सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास अगर अर्पित करें तो आपके पति के अंदर सुधार होगा। वैसे इस कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में जो सुधार होने की संभावना बनती है वो अगस्त 2021 के बाद दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी।
शुरुआत में ही करियर और धन के मामले में लाभ होगा, लेकिन आपको साल के मध्य में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खासतौर से मार्च अप्रैल के महीने में आने वाले साल में। इस साल नए काम की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। जो काम जैसे चल रहा है उसे चलने दें तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस साल पूरे साल सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ओम आदित्याय नमः पूरे साल आप पढ़ते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मंदिर जाकर देवी देवता के दर्शन कैसे करने चाहिए, भगवान के दर्शन मंदिर में कैसे करें। देखिए, मंदिर का जो गुंबद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके ठीक नीचे खड़े होइए, वो मंदिर के बीचों बीच का स्थान है, वहां खड़े होइए और देवी देवता की मूर्ति की जो आंखें हैं उसमें गहराई से ध्यान से देखिए। इसके बाद आंखें बंद करिए और उन्हें अपने हृदय में यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। ऐसा करिए, 1-2 मिनट लगेगा। जब यहाँ पर आपको देवी देवता का चेहरा ठीक से दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका दर्शन पूरा हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें। आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी आज, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।